हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, एक टॉपिक पे 4-5 व्लॉग का जो सीक्वेंस चल रहा था वो अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है। यानी कि पहले रिज़ा के बर्थडे पे 4-5 व्लॉग चबूतरा ने डाला, फिर चबूतरा का बर्थडे का कंटेंट 4-5 व्लॉग के अंदर आप लोग को देखने मिला। एंड सेम चीज़ अब गुटका किंग के साथ में हो रही है। यानी कि गुटका किंग का बर्थडे को भी एक कंटेंट बना करके उसके ऊपर भी 3-4 व्लॉग जड़ दिए गए हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट पे उसी व्लॉग के बारे में बात होगी जिस पे गुटका किंग के बर्थडे को एकदम हवा बना करके व्लॉग में पेश किया गया है। तो बात कर लेते हैं चबूतरा एंड गुटका किंग के बारे में। जितना एफ़र्ट्स ना गुटका किंग डालता है चबूतरा के लिए, चबूतरा उतना एफ़र्ट्स बिल्कुल भी नहीं डालती। आई मीन इसी को बोलता है ना कि पैसा बोलता है। मतलब जहाँ पैसा वही इंसान झुक जाता है। पैसे के आगे हर एक इंसान झुक जाता है, चाहे वो आपका खुद का हस्बैंड क्यों ना हो, चाहे वो आपकी खुद की वाइफ क्यों ना हो। पैसा अच्छे अच्छे को तारे दिखा देता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि चबूतरा के पास में बहुत पैसा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है। उसके कंपैरिजन में गुटका किंग के पास में भी ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं। उसके पास भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद है। बट उसके बावजूद गुटका किंग के पास में चबूतरा के कंपैरिजन में थोड़ा कम पैसा है। एंड इतना होने के बावजूद गुटका किंग उसके आगे पीछे पता नहीं किस वजह से घूमता रहता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो उसके पीछे इतना क्यों घूमते रहता है, जबकि उसके पास में भी कम पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, वो दोनों की अपनी अपनी चॉइस है। बट मैडम साहिबा के पास में ज़्यादा पैसे होने के वजह से गुटका किंग उसके पीछे दुम हिलाते रहता है। क्योंकि जितना एफ़र्ट्स गुटका किंग ने डाला था चबूतरा के बर्थडे के लिए, उसका 0% भी चबूतरा ने नहीं डाला है। चाहे वो बर्थडे ब्रिंगिंग हो, या फिर बर्थडे वाला दिन हो, चाहे उसके बाद वाला दिन हो, चाहे गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग हो, चाहे कुछ भी हो, उसके कंपैरिजन में चबूतरा ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि जब गुटका किंग का बर्थडे का प्रिपरेशन हो रहा था, डेकोरेशन हो रहा था, चबूतरा चली गई अपनी बेटी खाला के घर। क्यों? क्योंकि उसे एडिटिंग करनी थी फ्रेंड्स, एडिटिंग। मतलब सोचिए, तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे है, तुम्हें और एक्साइटेड होना चाहिए कि मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने करवाऊं, जैसा कि मैडम करती है। पैम्परिंग करने के लिए, जनाब की पैम्परिंग के लिए मैडम एकदम सुबह रात दिन कुछ भी नहीं देखती है, एकदम पीछे पड़ी रहती है कि हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो मैडम के साथ आप हमेशा रहते हो, लेकिन मैडम की एक भी गुण को आप अपनाते नहीं हो। आपको सब कुछ अपनी आंखों के सामने, अपने नज़र के सामने रह कर के करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी इसने नहीं करवाया। ये खुद वहाँ से चलती बनी। क्यों? क्योंकि इसे एडिटिंग करनी थी, व्लॉग अपलोड करनी थी, तो वहाँ पे इसे दिक्कत हो रही थी। इस वजह से ये चली गई बेटी खाला के घर। एंड बेटी खाला के घर जाने के बाद ये वहाँ पर एडिटिंग कर रही है। एडिटिंग क्या करेगी? वहाँ पर बैठ कर के ये बॉइल्ड एग एंड चाय पी रही थी। मतलब मुझे ये बात भी समझ में नहीं आया कि बॉइल्ड एग एंड चाय का कैसा कॉम्बिनेशन है यार। कौन सा इंसान चाय के साथ में बॉइल्ड एग खाएगा? एंड वो भी उसका येलो वाला पार्ट निकाल करके सिर्फ ऊपर का वाइट छिलका जो है वो खा रही है। क्यों? बिकॉज मोटी नहीं हो जाऊँ फ्रेंड्स कहीं। तो मतलब तुम्हें अपने मोटापे की इतनी चिंता है, लेकिन फिर भी तुम्हें एग खाना है। उससे प्रोटीन मिलता है फ्रेंड्स। हाँ हाँ हाँ, चबूतरा सही बोला। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत तो तुम्हें ही है। मतलब गजब का कॉम्बिनेशन एंड गजब का ड्रामा है इन लोगों का। इनके ब्लॉग्स देख करके ना अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ना एकदम जाहिल गवार बन जाएंगे इनको देख देख करके कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे खाया जाता है, अमीर लोग ऐसे खाते हैं, सेलिब्रिटीज़ लोग ऐसे खाते हैं, चलो हम भी यही करेंगे। मतलब हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। एंड उससे पहले का जो व्लॉग था, मैंने बोला ना कि 4-5 व्लॉग टोटली इसने जड़ दिया है गुटका किंग के बर्थडे के ऊपर में। तो बर्थडे से पहले बर्थडे ब्रिंगिंग का जो व्लॉग था, उसमें जब ये केक प्रिपेयर कर रही थी, एक चीज़ मुझे मतलब उसमें वो वाले व्लॉग में अच्छी लगी कि चबूतरा और उसकी भाभी दोनों मिलकर के जो बना रही थी केक, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन था, एक दूसरे के प्रति जो प्यार था, आपस में एक दूसरे को जो हेल्प कर रहे थे, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड चबूतरा ने भी ये चीज़ बोली कि रियल लाइफ में एंड रील लाइफ में दोनों में यही डिफरेंस है कि रियल लाइफ में हम लोग दोनों ननद भाभी बहुत अच्छे से बना रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसका केक अच्छा बन जाए, कोशिश कर रहे हैं कि मेरा केक अच्छा बन जाए। लेकिन रियल लाइफ में ननद भाभी यही कोशिश करती है कि उसका केक जितना ख़राब हो, उसका केक जल जाए, उसका केक ऐसा हो जाए, उसका केक वैसा हो जाए। तो रियल एंड रील लाइफ में यही डिफरेंस है।
तो ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि हाँ चलो ये बात सही है कि कम से कम ननद भाभी का जो कोऑर्डिनेशन है, ननद भाभी का जो प्यार है, ये अपने घर पे तो ये भले व्लॉग के लिए दिखावा करती है, यहाँ भी हो सकता है व्लॉग के लिए ही दिखावा कर रही होगी, लेकिन कम से कम कुछ तो अच्छी चीज़ इसके अंदर आई। अब ये जेन्युइनी में ऐसा कर रही है, जेन्युइन तरीके से, या फिर व्लॉग के लिए कर रही है, वो तो खैर वो खुद ही बता देगी, वो तो आगे भी मालूम चल ही जाएगा, जैसे कि इन दोनों ननद भाभी का मालूम चल जाता है इनके व्लॉग में। मेरा मतलब है चबूतरा एंड मैडम साहिबा का व्लॉग के ज़रिए पता चल ही जाता है कि हाँ दोनों के बीच में कितना प्यार मोहब्बत है। तो उसी तरह अगर व्लॉग कंटिन्यू रहा, मतलब इसकी भाभी जो है वो यहाँ पर रही, तो मालूम चल ही जाएगा कि हाँ ननद भाभी के बीच का कॉम्बिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन जो है कैसा है, वो आगे चल कर के मालूम चली जाएगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि चलो अच्छी बात है कि ये लोग दोनों आपस में बढ़िया से मिल कर के रह रहे, क्योंकि चबूतरा धीरे धीरे क्या कर रही है कि जैसे जैसे इसे रिश्ते मिल रहे हैं वैसे वैसे ये रिश्ते को निभाने की कोशिश करी। एंड ये होना भी चाहिए। मतलब जब तक आप रिश्ते में जाओगे नहीं, जब तक आप उस चीज़ को खुद से सीखोगे नहीं, उस चीज़ को जियोगे नहीं ना, तब तक आपको उस चीज़ का रियल मतलब नहीं पता चलेगा। वो बोलता है ना कि बहुत कुछ किताब में नहीं लिखा होता, आपको लाइफ जीने के लिए लाइफ में घुसना पड़ता है, चाहे वो मैरिज से पहले हो या फिर मैरिज के टाइम हो, मैरिज के बाद हो या फिर बच्चा हो जाने के बाद हो। सब कुछ, बहुत कुछ, सारा ज्ञान, सारा नॉलेज आपको किताब में ही नहीं मिलेगा। आपको उस चीज़ को सीखने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ेगा, उस रिश्ते को अपनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ चबूतरा करने की कोशिश कर रही है, चाहे व्लॉग के लिए ही कर रही हो, लेकिन कर रही है। तो वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम कुछ तो ब्लॉग में अच्छा इसने दिखाया, जिससे कुछ तो लोग सीख सके, लोगों को कुछ ज्ञान मिल सके। तो ये मुझे अच्छा लगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब केक कटिंग का टाइम आया तो चबूतरा ने जो केक बनाया, हर बार की तरह उससे तो कुछ बनता है नहीं, केक जल गया और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना अकॉर्डिंग टू चबूतरा। वैसे देखने में ठीक ही ठाक लग रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू चबूतरा वो बार बार बोल रही थी कि नहीं केक नहीं कट करना है, केक बाहर से मंगा लेंगे, केक बाहर से मंगा लेंगे। एंड गुटखा किंग ने उसे इतना फोर्स किया, मतलब जिसका बर्थडे है उसी से इतना फोर्स करवा रही है कि मुझे फ़ोर्स करो कि नहीं यही केक रहने दो, यही केक रहने दो, तुमने मेरे लिए मेहनत की है, ये की है, वो की है। मतलब व्लॉग को एंड करते करते गुटखा किंग ने इतनी तारीफ़ कर दी, इतनी तारीफ़ कर दी चबूतरा की कि चबूतरा फूले नहीं समा रही थी। एंड जाहिर सी बात है कि बगल में बहन है, तो चबूतरा की कर रहा है तो बहन का तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहन ने भी एफ़र्ट्स डाले, बहन ने भी केक बनाने की कोशिश की। तो मतलब इतना एफ़र्ट्स डाल डाल करके इन लोगों ने वो केक वहाँ पर रखा। अरे जब तुम्हें बाहर से ही मंगा करके केक कट करवाना था तो तुम इतना ड्रामा नहीं करती, लेकिन व्लॉग के लिए कंटेंट भी चाहिए, ड्रामा भी चाहिए एंड अपनी तारीफ़ भी करवाना है। तो ये सब नौटंकी इसकी पहले से प्लान रहती है। एंड गुटखा किंग को हर बार फोर्स कर करके अपनी तारीफ़ ये करवाती है। एंड फाइनली लास्ट में गुटखा किंग ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तब जाकर के चबूतरा ने वो केक रखा। एंड लास्ट में जब केक कटिंग हुआ तो लंबा चौड़ा लेक्चर गुटखा किंग ने दिया कि मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी है एंड मेरी बहन भी बहुत अच्छी है, इस केक में दोनों का बहुत प्यार है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। मतलब 5 पन्नों का भाषण गुटखा किंग भी सीख करके आ गया है, क्योंकि मैडम के साथ में रहता है ना, जाता है अपने ससुराल तो मैडम तो इर्द गिर्द रहती ही है, तो मैडम का थोड़ा थोड़ा असर गुटखा किंग पे भी आ गया है। तो बस यही थी इनकी नौटंकी इनके बर्थडे वाले व्लॉग एंड बर्थडे ब्रिंगिंग वाले व्लॉग में, जिसका पॉडकास्ट मैंने आज बनाया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड कर देती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।